हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कर्नाटका सर्कल के रिजल्ट के बारे में, जो कि जीडीएस टू एमटीएस का रिलीज हुआ कुछ ही दिनों में। इस सर्कल ने अपना प्रोविजनल वैकेंसी जारी कर दी है और साथ भी कैंडिडेट की लिस्ट जो कि सक्सेसफुली कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनके मार्क्स शो नहीं किए गए हैं। तो ये जो वैकेंसी है, जहाँ पर लिखा गया है कि ये चेंज हो सकती है आने वाले समय में, तो ये वैकेंसी फाइनल है नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, बहुत लेट वैकेंसी जारी की गई है, तो आप इन वैकेंसी को फाइनल मानकर ही चल सकते हैं। इसके बाद यदि हम महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करें जो कि इस नोटिफिकेशन में शो की गई हैं, तो जो यहाँ पर है, सबसे पहले तो ये बात नोटिस करनी है, अ कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिवीजन जून फॉर प्रेफरेंस व्हिच हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय हिम। कि जिस डिवीजन को आपने फिल नहीं किया है, आपको उस डिवीजन के लिए प्रेफरेंस, उस डिवीजन में आपको सीट नहीं मिलेगी, भले ही उस डिवीजन में वैकेंसी खाली रह जाए। इसके बाद जहां पर है कि अगर किसी कैंडिडेट ने लिमिटेड प्रेफरेंस ही फिल की है, तो उसको भी सीट नहीं मिलेगी और इसका जिम्मेवार वो कैंडिडेट खुद है। डिपार्टमेंट इसके प्रति किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है। और इसमें दिखाया गया है कि यदि कोई सी कैंडिडेट का किसी सिलेक्शन हो जाता है किसी पोस्ट पर, लेकिन उसके बाद उसकी और किसी प्रेफरेंस पर जो था वहां पर पोस्ट खाली हो जाती है, तो उसको रीअलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। जहां पर उसने ज्वाइन कर लिया, उसको उसी में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका आरएमएस में ज्वाइन हुआ है, लेकिन सेकंड सप्लीमेंट्री लिस्ट में किसी ने रिफ्यूज कर दिया है एक पोस्टल डिवीजन में से, और आपका वहां पर नाम आ सकता था यदि आपका पहली बार में वो कैंडिडेट रिफ्यूज कर देता। लेकिन अब तो अब आरएमएस में ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप अब पोस्टल डिवीजन में नहीं जा सकते ये कह करके मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, आपको आरएमएस में काम करना होगा, और आपसे जो कम नंबर वाला होगा उसको सेकंड लिस्ट में पोस्टल डिवीजन मिल जाएगी। तो एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको रिकंसिडर नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए। इसके बाद हम जहाँ पर कैंडिडेट की लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कीजिए तो 234 सीट हैं। जनरल की सबसे ज़्यादा कैटेगरी है, और उसके बाद कैटेगरी है एससी की, एसटी की एंड ओबीसी की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जहाँ पर। तो यहाँ पर ओबीसी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, उसके बाद एससी को। जनरल को तो सभी बार नुकसान ही होता है। तो वैकेंसी काफ़ी कम है 300 के मुकाबले। मैंने अपना पिछली वीडियो में 300 कहा था, लेकिन उससे काफ़ी कम है सीट्स। तो मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो कैंडिडेट को इनमें से ही अपने आप को फोकस करना होगा और इनमें से ही रिजल्ट पर अपनी पोजीशन हासिल करनी होगी। यहाँ पर कैंडिडेट की लिस्ट की बात कीजिए तो आप देख सकते हैं 243 सीट्स हैं, 234 सीट्स हैं। और जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें जो हम देख सकते हैं 509 बच्चों के नाम हैं। तो लगभग 2 टाइम्स जो नेम्स जारी किए गए हैं जिन कैंडिडेटों के। तो इन कैंडिडेटों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में, यदि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई नहीं पाई गई। इसके बाद बात करेंगे हम बिहार सर्कल के रिजल्ट के बारे में, कि बिहार सर्कल में जो प्रोसेस है वो कहाँ पर पहुंचा है। ये 21 नवंबर का नोटिफिकेशन है, और जहां पर एमटीएस टू पोस्टमैन की 4th लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जहां पर इनको 7 दिन का समय दिया गया है। तो आप मानकर चलीजिए, आज कितनी तारीख है, 25 है, तो लगभग 30 नवंबर तक जीडीएस टू पोस्टमैन का रिजल्ट आ सकता है बिहार सर्कल में। जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट जो होगा वो 15 दिसंबर के करीब या उसके बाद आ सकता है बिहार सर्कल में। तो बिहार सर्कल वाले याद रखेंगे 15 दिसंबर तक उनको इंतजार करना पड़ेगा जीडीएस टू एमटीएस रिजल्ट में। और इसने सिर्फ 2 कैंडिडेटों के नाम की ज्वाइन किया है, तो ये दोनों अब पोस्टमैन बन चुके हैं और इनमें से किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। तो अगले वीक जीडीएस टू पोस्टमैन का रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उसके 1 या 2 वीक के बाद जीडीएस टू एमटीएस का रिजल्ट बिहार सर्कल में। उत्तराखंड सर्कल के बारे में एक छोटा सा अपडेट है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट का था रिजल्ट वो रोक दिया गया था क्योंकि उनका रेगुलराइजेशन नहीं किया गया था। तो उसको जब उसका सभी पेपर वर्क पूरा हो चुका है तो उसको सीट दे गई है।
और उसका सिलेक्शन हो गया है। तो आप भी ध्यान रखें, अपने डिवीजन से ये कंफर्म कर लें कि आपका कोई पेंडिंग वर्क तो नहीं पड़ा है, ताकि जब भी रिजल्ट आए आपको साथ के साथ ही आपको नई सीट मिल जाए। तो इसको 7 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ GDS 2 MTS 2 पोस्टमैन का जहाँ पर उत्तराखंड सर्कल में सभी कंप्लीट हो जाएगी जो प्रोसेस है। इसके बाद GDS 2 MTS रिजल्ट उत्तराखंड का एक अपडेट है, जिसमें कि इन कैंडिडेटों का जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड किया गया, रोका गया था, क्योंकि इनका पेपर वर्क पूरा नहीं था, OBC सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया था। तो 8 यहाँ पर 8 कैंडिडेट का नेम है और 2 कैंडिडेटों ने रिफ्यूज कर दिया था अपने पर्सनल रीजन की वजह से। तो पेपर वर्क पूरा होने के बाद जो ये 8 कैंडिडेट के नाम है, इनको जो डिवीजन है अलॉटमेंट कर दी गई है, इनको ज्वाइन करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपना पेपर वर्क पहले से ही पूरा रखें, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े रिजल्ट आने के बाद। और ये 2 कैंडिडेट के नेम हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है रिफ्यूजल के अगेंस्ट, तो इनको भी 7 दिन का समय दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई इसकी लिस्ट आएगी उत्तराखंड सर्कल में, क्योंकि सिर्फ 2 कैंडिडेट का नाम आया है सेकंड लिस्ट में। तो ये था अपडेट वक्फ सर्कल के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने GDS साथियों के साथ शेयर कीजिए। और आगे से ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।